हरे कृष्णा। एक भक्त कहता है परमात्मा से, तेरे दर पर ना मांगा। कितने प्यारे विचार हैं। तेरे दर पर ना मांगा, दर दर का मैं भिखारी। तेरे दर पर ना मांगा, दर दर का मैं भिखारी। देखो, हम बार संसार से भीख मांग रहे हैं। हम संसार से क्या कुछ नहीं मांगते कि हमारे मन को शांति मिले। संसार में हम ऐसे सारे कार्य करते रहते हैं। हम संसार के पास जाते हैं, सुख की कामना करते हैं। कोई संतान मांग रहा है, कोई पति मांग रहा है, कोई विवाह रचना चाह रहे हैं, कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है। हर कोई संसार में किसी न किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है। कोई डिग्री मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई कोठी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, लेकिन किसी को भी मन की शांति नहीं चाहिए, मन का आनंद नहीं चाहिए। मन के अंदर परमात्मा कैसे वास करेंगे, इसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे हैं, ना जाने और कितने जन्म हम भटकेंगे, कब हमारा उद्धार होगा। हमारा पूरा जीवन ही इसमें चला गया है और कई जन्मों से यही करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा ये एक ही जीवन है? इससे पहले हमने कभी संसार के अंदर, प्रपंच के अंदर हमने पैर ही नहीं रखा? ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है भक्तों। हम बहुत जन्मों से यही काम करते आ रहे हैं। खाना पीना सोना इत्यादि वगैरह हमारी जो दिनचर्या चलती है, हम यही करते आ रहे हैं। कोई परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर अभी तक नहीं देखने को प्राप्त हो रहा है। हम इस संसार से, इस माया जाल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। देखो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अगर हम सोचने बैठे तो इतनी बड़ी दुख वाली बात है कि हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। परंतु दुखदायक बात है, इतना सब अपराध कर कर इतने दोष हमारे अंदर भरे हैं, लेकिन हम फिर भी हंसते हैं, हम फिर भी खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ पर रास हो रहा है। हमें तो हमें तो हमें तो एक क्षण नींद नहीं आनी चाहिए। हमारे तो प्राण भी हमें त्याग देने चाहिए। इतने दुख वाली बात है कि परमात्मा हमसे इतने रुष्ट होकर दूर चले गए हैं और हम आज भी शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। आज भी हम सुख की कामना करते हैं। आज भी हम अपने मन को खुश रखने की योजनाएं बनाते रहते हैं कि हम अपने मन को खुश कैसे करें, हमारे भीतर खुशियाँ कैसे लेकर आए। चलो आज यहाँ घूम लेते हैं। ऐसी ऐसी हम हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा हम करते हैं, विचारिक हिंसा हम करते हैं, हम सारी हिंसा करते हैं। चलते फिरते उड़ते बैठते हर समय हमारे से हिंसा हो रही है। परंतु हम कहते हैं हमने कौन सा दोष किया है, हमने कौन सा अपराध किया है। हमारे मन को परमात्मा, कभी हमें आंसू ही नहीं आते हैं जब कोई प्रायश्चित हो रहा है, जब परमात्मा का सत्संग हो रहा है, तो हम देखो कितने पापी हैं कि हमें परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं लगता, हमें सत्संग में रुचि ही नहीं आती, हमारा मन ही नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि अभी हमारी परमात्मा से बहुत दूरी है, हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। कब हमें परमात्मा के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, हम तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कर्म ही नहीं किए हैं जो परमात्मा के दर्शन हो। अभी बहुत दूरी बाकी है।
लेकिन हमें ऐसा लगता है हमने क्या दोष किए हैं, हमने कौन सा अपराध किया है। हमने तो आज तक किसी का मन दुखी नहीं किया, हमने तो आज तक एक चींटी की भी हिंसा नहीं की। लेकिन हमारे हमारे जो परमात्मा बैठे हुए हैं उनको पता है कि हम कितने अपराधी हैं, हम कितने जन्मों से अपराध करते आ रहे हैं और ना जाने आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसी अ, ऐसी परमात्मा ने एक माया डाल दी हुई है अधगति, इसलिए उसका अनुभव करिए। अपने मन के अंदर परमात्मा का वास लेकर आइए। मन बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर होकर शांति में अपने अंदर ही परमात्मा को पा लीजिए, अपने भीतर ही परमात्मा के दर्शन कर लीजिए। उसी के अंदर रास है, उसी के अंदर सुख है और उसके अंदर ही मोक्ष यात्रा भी है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा वहीं प्राप्त हो जाएंगे। एक बारी अवश्य ही करिए। परमात्मा किसी ना किसी को निमित्त बनाकर, जो सच्चे साधक है, जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे परमात्मा के भक्त हैं, उन तक इन विचारों को अवश्य ले जाते हैं और उसके पश्चात सब कुछ आपके अंदर समाप्त हो जाएगा। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ, सारे वैशन जितने भी भरे पड़े हुए हैं, एक ही क्षण में सब कुछ त्याग दोगे आप अंदर से ही, अपने आप ही हो जाएगा। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं बचेगी, क्योंकि वहाँ पे हम काम नहीं करते, हम कार्य नहीं करते। फिर हमारी जीवन गाड़ी को, हमारे इंजनों को परमात्मा चलाते हैं। हम तो बस बैठे हुए हैं सवारी करके, जैसे अर्जुन जी बैठे हुए थे, रथ कृष्ण चला रहे थे। उसी प्रकार उसके पश्चात जब हमारा मन हम परमात्मा को दे देंगे, हमारी जीवन नैया और हमारी इस रेलगाड़ी को, हमारी जीवन यात्रा को वह खुद ठाकुर जी चलाएंगे। इसलिए अगर परमात्मा का मीठा मीठा प्रेम चाहिए, मीठा मीठा रस चाहिए, बहुत रस है, बहुत आनंद है, बहुत ही शांति है उस स्थान पे जहाँ एक भक्त और एक परमात्मा का मिलन होता है, ध्यान लगता है। ध्यान ऐसी क्रिया है, ध्यान एक ऐसी विधि है जो आपको कहीं पे किताबों में नहीं सुनाई जाएगी, आपको किसी गुरु के मुख से नहीं सुनाई जाएगी। ध्यान एक क्षण में लग जाएगा और जब जिस पल ध्यान लग जाता है तो उसी समय पूरा संसार नश्वर दिखना शुरू हो जाता है। हम अपने आप के अंदर ही अपने परमात्मा को पा लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन की इंद्रियों को स्वच्छ करना है, क्लीन करना है। हमें अपना ऑरा क्लीन करना है। तो देखो, जिसका ऑरा क्लीन होता है, आसपास के लोगों को वो खुशबू दे देता है, आसपास के लोगों को उससे नेचुरली सुगंध आती है, शांति का प्रतीक है ऑरा क्लीन होना। इसलिए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को क्लीन करिए, साफ करिए, तभी तो परमात्मा प्रवेश करेंगे हमारे मन के अंदर। अगर मन ही गंदा है, मन में ही दगा है, खोट है, तो आज के टाइम पे तो कोई प्रेम भी नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो परमात्मा क्या हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने मन को साफ करिए, अपनी ऑरा को क्लीन करिए, अगर आप परमात्मा को उसके अंदर लेना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा ऐसा नहीं समझना कि अगर हम कुछ भी अपने से, अपने मन से परमात्मा को कोई भी चीज़ का भोग लगाए और परमात्मा स्वीकार ना करे, हो नहीं सकता। अगर मन में प्रेम है, भाव है,
देखो कैसे भागे भागे चले आते हैं गिरिधर गोपाल, जैसे यशोदा मैया जी खिलाते थे। वैसा भाव भी तो होना चाहिए, वैसा परमात्मा के लिए प्रेम भी तो होना चाहिए कि वो हमारे पास आए। जहाँ भाव ही नहीं है वहाँ कैसे आएंगे वो। इसलिए भाव के बिना तो कुछ नहीं चलता आज के टाइम पर। अगर मन ही नहीं तो क्यों आएंगे, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता थोड़ी ना है। इसीलिए परमात्मा के लिए मन के भावों को शुद्ध करिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा हमें स्वीकार कर ले, परमात्मा हमें एक्सेप्ट कर ले। देखो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर हम उनके लिए कुछ गुलाब ले जा रहे हैं, हम कोई वस्तु ले जा रहे हैं, कोई छोटा सा गिफ्ट ले जा रहे हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, अगर उसको वो स्वीकार ही ना करे, तो हमारे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है, हमें कितनी पीड़ा होती है। हम हमारे अंदर हम ये जान सकते हैं, हम ये फील कर सकते हैं कि कितनी दुखदायक बात है कि जिससे हम इतना प्रेम कर रहे हैं वो हमारे से एक वस्तु नहीं ले रहा है। तो देखो हमें हमारे से परमात्मा गॉड हमारे से कितना प्रेम करते हैं और हम उनको दे ही नहीं रहे हैं, वो तो लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब तो हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए। अब तो हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आना चाहिए। अब तो हमें साधना करनी चाहिए। अब तो हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब तो हमें परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अब तो हमें उनके श्री चरणों की धूली के समान बनना चाहिए। हम तो वो भी नहीं हैं और हम क्या क्या मांगते रहते हैं। धिक्कार है हमारे इस जीवन पे कि हम परमात्मा से अभी भी मांग रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। देना तो दूर रहा, हम दे भी क्या सकते हैं, हम तो भिखारी हैं। हम उस राजकुमार को क्या दे सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है। क्या लेना है उनको हमारे से, सिर्फ प्रेम चाहते हैं। बाहरी दुनिया पूरी उसी क्षण समाप्त हो जाती है। संसार के अंदर रहकर भी आपके मन को कोई हिला नहीं सकता, ना कोई दुख दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। कोई भी संसार का व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ के अंदर दुख नहीं दे सकता, क्योंकि आपके मन के अंदर ही इतनी शांति आपको प्राप्त होगी कि हम क्या बोले। इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा, बहुत ही खूबसूरत समा होता है वो। इसलिए ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। साधना और ध्यान के माध्यम से ही परमात्मा प्राप्ति होगी, वह भी बाहर नहीं। अपने अंतकरण के अंदर, अपने भीतर ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। किसी ना किसी को निमित्त बनाकर परमात्मा उसका हाथ पकड़ाकर अपने पास ले जाते हैं। इसलिए जहाँ भक्त लोग दिखे वहाँ अवश्य ही झुके। हम तो ये कहते हैं हर एक के लिए जो इंसान झुक गया ना संसार में, वो ही तरेगा, वो ही परमात्मा के तक पहुँचेगा। क्योंकि झुकना बहुत आवश्यक है। अगर अभिमान तोड़ना है तो एक छोटे से छोटे जीव के सामने भी झुकना शुरू कर दीजिए। हर एक पशु पक्षी प्रकृति, हर एक प्राणी के आगे आप सर मस्तक झुकाकर नमस्कार करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको जय श्री कृष्ण कहिए, जय श्री चक्रधराया कहिए। इससे क्या होगा, अभिमान टूटेगा। वैसे तो हम नहीं कहेंगे कि हमें अभिमान है, परंतु जो अंदर कुछ भी मैं वाला भाव, जो एक मैं वाला भाव होता है कि मैंने किया, वो मैं वाला भाव भी वहीं उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर अपनी मैं को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए अपने अंदर हर एक को प्रणाम करना अवश्य ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे मन की शुद्धि होगी। मन की शुद्धि होने के बाद
मन के अंदर परमात्मा का रस आएगा, भक्ति बैठेगी, भक्ति के लिए एक स्थान बैठेगा। और जिस स्थान के अंदर भक्ति, परमात्मा, ध्यान, वैराग्य, त्याग सब कुछ आ जाए ना, वो ही उद्धार का रास्ते बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साफ कर दीजिए और हर एक के सामने हाथ जोड़कर बस प्रणाम करिए। जय श्री कृष्णा।